नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा का हुआ विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन, राज्य मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे गांव पुरबालियान के छात्रों ने खेल के मैदान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के गांव सिखेड़ा में सीआरपी द्वारा एनआरएलएम की ग्रामीणी महिलाओं को दी गई जानकारी। मुजफ्फरनगर की 66 खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल ने संकुल प्रभारियों की बैठक का किया आयोजन। बीरापुर पहुंचे एमएलसी श्री चंद शर्मा ने भाजपा की प्रदेश सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यों का किया बखान। शामली में चोटी कटवा का खौफ, एक युवती की सोते समय संदिग्ध परिस्थितियों में कटी चोटी। चरथावल के नगला राय पहुंचे जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय महासचिव, पदाधिकारियों ने किया स्वागत। मुजफ्फरनगर में निकाली गई बाबा कालू कश्यप की शोभा यात्रा। मीरापुर में 3 वर्षीय मासूम की नाले में गिरने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष हुए पूर्ण, देवबंद विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने निकाली साइकिल रैली, जिलाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मेरठ में होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियों को लेकर मुजफ्फरनगर कांग्रेस ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद पहुंची एनजीटी की टीम ने मंसूरपुर स्थित सर शादीलाल डिस्टिलरी का निरीक्षण करते हुए प्रदूषण की जांच की। कई शिकायतों के बाद दिल्ली से एनजीटी की विशेष टीम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां टीम के साथ अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व अतुल कुमार और अन्य प्रदूषण अधिकारी मंसूरपुर स्थित सर शादीलाल डिस्टिलरी पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने डिस्टिलरी के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और प्रदूषण संबंधी जांच पड़ताल की। प्रदूषण विभाग की टीम ने सभी मशीनों व उनसे निकलने वाले दूषित जल की भी जाँच की और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सूची बनाई। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व अतुल कुमार ने बताया कि टीम ने सूची बना ली है और इन्हें उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद मिलने वाले निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जांच हो चुकी थी, उसी के कंपैरिजन में उसमें जो है एनजीटी द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे, जैसे इनके लैगून थे या और पोल्यूशन मानक थे, उनके संदर्भ में तो उनका फिर से जांच कर रही है लोकल टीम की सहायता लेकर के। मेन दिल्ली से इनकी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वहाँ की टीम है लगी हुई है। सर, दूषित जल को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें मुआवजा निर्धारित करना है, क्या उसी को लेकर है या जाँच पड़ताल की जा रही है? अब ये एनजीटी के ही निर्देश पर है, अब इसको उससे मैं नहीं जोड़ पाऊँगा, तो जैसा भी होगा उसके बाद जो भी एनजीटी के आदेश होंगे माननीय न्यायालय के, उसका हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के नगला राय स्थित जामिया अल हिदाया में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी का स्वागत किया गया। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में जमीयत प्रतिनिधि मंडल के मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव नगला राई स्थित जामिया अल हिदाया में पहुंचने पर प्रबंधक मौलाना मूसा कासमी ने शॉल ओढ़ाकर व बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जमीयत का उद्देश्य ही पीड़ित शोषित वर्ग के लिए सहायता देना है। उन्होंने जमीयत यूथ क्लब, जमीयत ओपन स्कूल सहित सभी प्रोग्रामों पर विस्तार से बताया।
जमीयत ओपन स्कूल के संबंध में उन्होंने बताया कि यह हमारे मदरसों के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी और प्रभावी होगा। छात्र धार्मिक अध्ययन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकेंगे और उनके पास डिग्रियां भी होंगी जो बहुत उपयोगी होंगी। जमीयत के वरिष्ठ नेता हाफिज मोहम्मद फुरकान असदी ने बताया कि अल्लाह के प्राणियों की सेवा करना इस्लाम के मूल लक्ष्यों में से एक है। जमीयत यूथ क्लब के सचिव मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला ने बताया कि जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को उजागर करना और अपने देश और राष्ट्र समाज के लिए सेवा की भावना पैदा करना है। जमीयत यूथ क्लब का मकसद है कि हमारे बच्चे जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से और क़ल्बी एतबार से यानी कोई भेदभाव न हो, और ज़हनी एतबार से यानी एक मुस्बत सोच, सही फ़िक्र की तरफ उन्हें गामदन करना, सही रास्ता दिखाना, और ख़ास तौर से सेहत के सिलसिले में कि हमारा हर बच्चा सेहतमंद हो, गलत मुआशरे में न जाए। जब उसकी अच्छी तरबियत होगी तो मुआशरे से भी, गलत मुआशरे से बचेगा, मुआशरा भी सही होगा, सेहत भी ठीक होगी, ज़हनी तरबियत भी अच्छी होगी और आपस में कोई भेदभाव भी नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें इस्लाम के अहम बाब हैं, इस्लामी तालीमात में बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं। जमीयत यूथ क्लब किस किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है? जिस्मानी ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसी के साथ साथ उस ट्रेनिंग के वक्त में उनकी ज़हनी तरबियत की जाती है प्रोग्रामों के ज़रिए से। तो उलमा हिंद तो मुसलसल इसी काम में लगी हुई है, तालीम के एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, और दुनिया में बाइज़्ज़त, इस मुल्क में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे उस फिक्र में हम वक्त लगी हुई है। बनत में लड़के के साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जमीयत इसकी किस तरह की मदद कर रही है? इसमें हम अभी चूँकि मुल्क भर में जमीयत उलमा हिंद के इंतखाबात का अमल चल रहा था, तो मैं सफ़र में था, मुझे हमारे दोस्त मौलाना गयूर साहब ने इत्तला दी थी। मकामी जमीयत उलमा मौलाना अकील साहब और हमारे मौलाना तहसीन साहब वगैरह इस सिलसिले में बार बार घर वालों के पास जा रहे थे। आज हम लोग भी सफ़र करके, मैं और कारी अहमद अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा शामिली के ज़िम्मेदार हज़रात बनत समीर इब्न राहिल के घर पहुँचे। वहाँ 1.5 से 2 घंटे के करीब हम लोग रह करके मुलाकात घर वालों से, चचा से और उनके तायब्बा से, भाइयों से। बच्चा यतीम है, 21 साल की उम्र थी उसकी। 6 सितंबर को उसके साथ शाम को 6 बजे हादसा हुआ, और अफसोस की बात यह है कि वो अपने घर में कमाने वाला एक ही था। उसकी छोटी बहन, उसका रिश्ता तय हो गया तो शादी की तैयारी कर रहा था। बहरहाल कुदरत की तरफ से एक निज़ाम ज़िंदगी है, वो उसकी ज़िंदगी इसी बहाने पूरी हो गई थी। इस सिलसिले में 3 आदमियों की गिरफ़्तारी हुई। मैंने एसपी साहब को टेलीफोन से बात की, होते तो मुलाकात करता, कल के लिए कर रहे थे, कल मैं हूँ नहीं, लेकिन इन हज़रात ने जमीयत उलमा हिंद से हर तरह की मदद मांगी है, ख़ास तौर से लीगल। तो हमारे मौलाना गयूर साहब जो दिल्ली में हैं, जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइज़र हैं, ये उनके अजीज़ भी होते हैं। कल इंशाअल्लाह इनके चचा और भाई वगैरह वहाँ पहुँचेंगे और हम लोग इंशाअल्लाह वकला से मशवरा करके मुक़दमे के ताल्लुक़ से पूरी पैरवी की जाएगी। और हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम, जो हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हैं, उनकी और पूरी जमात की इस सिलसिले की कोशिश है कि इस तरह के मामलात जब भी आएँ तो उसमें हमें कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि कोशिश करके जालिम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। किसानों के मुद्दे पर जमीयत उलमा हिंद की क्या है? हम किसानों के ताल्लुक़ से लगातार लगे हुए हैं। जब भी जहाँ ज़रूरत पेश आई हम खड़े रहे, आज भी उनके लिए जो ज़रूरत है उस खिदमत के लिए हम तैयार और खड़े हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य ए.के. शर्मा का राष्ट्रीय त्यागी युवा समाज के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत करते हुए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद पहुंचे पूर्व IAS अधिकारी व विधान परिषद सदस्य और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां त्यागी समाज के द्वारा ए.के. शर्मा जी का अभिनंदन व स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। इससे पूर्व उनका विभिन्न गणमान्य लोगों ने
अपने आवासों पर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। AK शर्मा गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। आज फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा के अध्यक्ष नीरज त्यागी व पत्रकार नीरज त्यागी के आवास पर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में त्यागी व ब्राह्मण समाज के लोग एकत्र हुए और इस कार्यक्रम के उपरांत वह रामपुर स्थित विपुल त्यागी बहेड़ी के आवास पर पहुंचे, जहां क्षेत्रीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया और फूल मालाएं व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के उपरांत वह समाजसेवी पिंटू त्यागी के आवास पर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा AK शर्मा का अभिनंदन किया और समाज हित में किए गए उनके कार्यों की काफी प्रशंसा की। जिसके बाद भोपाल रोड स्थित वृंदावन गार्डन में राष्ट्रीय त्यागी युवा सभा के द्वारा भव्य अभिनंदन व स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे विधान परिषद सदस्य AK शर्मा का सभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। सुबह नोएडा से निकलकर मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर आया हूँ। रास्ते में मेरठ जिला, मुजफ्फरनगर और बीच बीच में सहारनपुर और हरियाणा तक से आए हुए लोगों ने जिस प्रकार से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, वो एकदम अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। मैं इस प्यार को, इस स्नेह को कभी भूलूंगा नहीं। मेरा यहाँ की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर भाजपा MLC श्री चंद शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर उपलब्धियों का बखान किया। MLC श्रीचंद शर्मा ने कहा कि सुरक्षा के साथ प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आया है। देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। आज 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी मौके पर MLC श्रीचंद शर्मा व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने मीरापुर एलबेक रेस्टोरेंट पर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। MLC श्रीचंद शर्मा व विजय शुक्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष पूरे कर चुकी है। यह कार्यकाल आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व सुशासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। इनका कोई हिसाब किताब नहीं था, इतनी हत्या हो रही थी। जैसे योगी जी की सरकार बनी, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई और अपराधों पर लगाम लगी, अपराधियों पर लगाम लगी। 200 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर पर मारे गए। 1,500 से ज्यादा अपराधी, दुर्दांत अपराधी जो इनामी अपराधी थे वो जेल गए। हजारों पर रासुका लगी, NSA लगी, उन पर सख्त कार्रवाई हुई। जो लोग राज्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे उन पर मुकदमे दर्ज हुए, उनसे राज्य संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली हुई। आज आप देख रहे हैं कि अमन चैन का माहौल है। वरना मैं भी पीछे जब मुझे वहाँ चुनाव में लगा था कैराना में, उपचुनाव में, तब लोग कहते थे कि 4 बजे के बाद ही हम मोटरसाइकिल पर बैठ कर बहन बेटी अपने परिवार के व्यक्ति के साथ में जा नहीं सकते। ऐसा वातावरण था। अलीगढ़ में, मैं अलीगढ़ का जिला प्रभारी हूँ, वहाँ लोग बताते हैं कैसा माहौल था। बेटियाँ जा रही हैं तो मोटरसाइकिल पर 2-3 लड़के हो अल्लाह मचाते हुए आए और उनकी दुपट्टा खींच के ले जाते थे। छेड़छाड़ करना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये आम चलन हो गया। आज योगी जी के राज में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि किसी बहन बेटी को छू सके, और यदि किसी ने दुस्साहस किया तो उसको सख्त से सख्त सजा मिल गई है। ये कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है। इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में सरकार का ध्यान न गया हुआ जिसमें काम न किया। शामली जनपद में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में चोटी कटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शामली जनपद में एक बार फिर चोटी कटवा का आतंक देखने को मिल रहा है। शामली में सोते समय एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में चोटी कट गई। युवती को सुबह जागने के बाद चोटी कटने का पता लगा। चोटी कटने की सूचना से परिवार में दहशत है, तो वहीं कटी हुई चोटी देखने के लिए नागरिकों को तांता घरों पर लगा रहा। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारियान की है, जहाँ पर सोते समय एक युवती की चोटी कट गई। युवती जब उठी तो उसे अपनी चोटी कटने का एहसास हुआ। युवती का नाम महक बताया जा रहा है। जब युवती के द्वारा यह जानकारी अपने परिजनों को दी गई तो परिजनों की पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहीं युवती की चोटी कटने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग युवती के घर पहुंचे। युवती की चोटी कटने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। देखो जी, मेघ नाम की लड़की है जी, रात को सोते हुए उसकी चुटिया कटी। अब नहीं पता कट्टी किसने, सुबह पता लगा चुटिया कटी मिली, इसलिए हो रही है भीड़। इसलिए भीड़ हो रही है, पता नहीं लगा किसने कट्टी, पता नहीं लगा। उन्हें पता कोई हवा हो या क्या है, किसी ने क्या हिसाब है, हवा हुआ होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही जी। पता लगा लड़की को जड़वान भी ले रखी।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड जामसट के कंपोजिट विद्यालय हाशिमपुरा में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल द्वारा सभी संकुल प्रभारी और संकुल शिक्षकों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर खंड शिक्षा अधिकारी जानसठ डॉक्टर सविता डबराल की अध्यक्षता में सभी संकुल प्रभारी तथा कैथोड़ा और संबलहेड़ा संकुल शिक्षकों की बैठक कंपोजिट विद्यालय हाशिमपुरा में आयोजित की गई, जिसमें सभी संकुल शिक्षक, प्रधान अध्यापक, एआरपी तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बैठक में मिशन प्रेरणा, कायाकल्प, मिड डे मील योजना, अवकाश संबंधी समस्याओं, मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त सभी अध्यापकों को दीक्षा, रीड अलोंग और प्रेरणा लक्ष्य ऐप अधिक से अधिक डाउनलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया। विद्यालय में मिशन शक्ति, पोषण मिशन, मतदाता जागरूकता, स्वच्छता इत्यादि कार्यक्रम के संबंधित गतिविधियां कराने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा महावीर चौक स्थित बैंकेट हॉल में उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे आओ मनाए विकास उत्सव का नाम दिया गया। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में किए गए कार्यों का बखान करते हुए कार्यकर्ताओं से इन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी अपनी कमर कस लें और अपने अपने क्षेत्र में भाजपा के पिछले 4.5 वर्षों में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र के जो काम हुए उनकी बातचीत करने के लिए, उनकी उपलब्धियां गिराने के लिए, जनता से किस प्रकार का हमारा सतत संपर्क रहा, किस प्रकार से जनता के लिए उपलब्ध रहे, ऐसी बातचीत करने के लिए हम आपके बीच में हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर लगभग 1650 करोड़ रुपए के कार्य, जिसमें मुजफ्फरनगर बाईपास, एक एसटीपी, लगभग 110 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी की सड़कें, शुक्रताल रोड, जोली रोड, जानसठ रोड और अपनी शामनी रोड, ऐसे मिलाकर वो सब काम। इसके अतिरिक्त एक ITI, एक बिजली घर, इसके अतिरिक्त ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, 5.5 करोड़ रुपए का ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, एक हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर एक RTO ऑफिस, ऐसा मिलाकर के बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की है, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे गरीबों को मकान आवंटित करने हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मनोहर काशी आवास हो, ऐसा सब काम, यानी जो चहुमुखी विकास मुजफ्फर विधानसभा में अपेक्षित था, उन सब कामों को हमने करने का काम किया। हमारा नारा था उस समय जब हम चुनाव लड़े थे 2016 में, 2017 में, कि बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस परसेप्शन को बदलने का काम किया। आज मेरा नारा है कि बहू बेटियां मस्त हैं, गुंडे सारे त्रस्त हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे गुंडों को या तो जेल में डालने का काम किया या उनकी खतरनाक गतिविधियों के कारण उनको खुदा और ईश्वर के पास भेजने का काम किया। आज कोई भी गुंडा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं कर सकता। जो मवाली थे, गुंडे थे, माफिया थे, उन सबको जेल में डालने का काम या उनके ठिकानों में भेजने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। पूरा प्रदेश सुरक्षित है, निवेश का माहौल बना है। 20 करोड़ रुपए की राशि जो बसपा की सरकार में पेनल्टी के रूप में हमारे उद्योगों पर लगाई गई थी, ऐसे सब उद्योगों की 20 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमने वापस कराने का काम किया है। ये बड़ी उपलब्धि हुई है और लगातार मुजफ्फरनगर वो विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यशैली इतनी शानदार है। मैं आप सबके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, अपने मतदाताओं से, अपने सहयोगियों से, कि मुख्यमंत्री जी को दोबारा आशीर्वाद देकर के उनके मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ऐसा निवेदन करके मैं आपको धन्यवाद। आपके पदाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है, सहयोग के रूप में कई बीघा जमीन आपको दी, जिस पर आज इंटर कॉलेज बनने जा रहा है, जैसे कि अभी आप जी क्या सम्मान देखते हैं उनको अपनी विधान में, आप और क्या कहेंगे? 11 बीघे जमीन रेणु चौधरी है हमारी मछली गाँव की, हमारी पार्टी के वर्कर भी हैं और अच्छी वर्कर है हमारी। उन्होंने ज़मीन दी है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके सहयोग जवाब इंटर कॉलेज बन रहा है। मैं पूरी प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Hello, I am Mrs. Neena Tyagi, the principal of the Green Public School, Burhana. The Green Public School, Burhana, is symbol of progressive and quality education. School build future citizens. The Green Public School, Burhana will
give the best citizen to our country. The Green Public School Burhana provide all essential facilities such as big and airy rooms, smart classes, computer classes, science lab, and a range of co-curricular activities such as cricket, football, basketball, ludo, chess, carom, etc. The Green Public School Burhana provide RO water and good sanitary. We are fortunate to enlist the experienced, committed and passionate teachers. School provided Hindi, English, Math, Science, SST, GK, Art, Computer, Sanskrit, Urdu and Arabic classes. Please come to school for bright future of your child. Thank you. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवबंद में विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर देवबंद नगर के एक पैलेस में देवबंद विधायक द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को कल 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन 4.5 वर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धियों के संबंध में और उनके ऐतिहासिक कार्यकाल के संबंध में और जो प्रदेश के अंदर विकास की धाराएं उनके नेतृत्व में बही हैं, उसको लेकर आज प्रदेश के 403 विधानसभा में सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने और विधानसभा परिषद सदस्यों ने और विधानसभा के सदस्यों ने सभी ने आज अपने विधानसभा के मुख्य कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर 4.5 सालों में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए पत्रकारों को अपने अनुभव साझा किए। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश की सरकार को कल पूरे 4.5 साल हो गए और इस 4.5 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों के संबंध में, उनके ऐतिहासिक कार्यकाल के संबंध में और जो प्रदेश के अंदर विकास की धारा उनके नेतृत्व में बही है, विकास के नए आयाम उत्तर प्रदेश ने स्थापित किए हैं, उसको लेकर के आज प्रदेश की 403 विधानसभा में सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित विधान परिषद सदस्यों ने, विधानसभा के सदस्यों ने, सब ने अपने अपनी विधानसभा के मुख्यालय पर आज प्रेस वार्ता करके इन 4.5 वर्षों के विकास कार्यों की चर्चा अपने पत्रकार बंधुओं से साझा करने का एक कार्यक्रम था। उसी क्रम में आज देवबंद विधानसभा के अंदर भी आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने एक नई विकास की धारा में जुड़ने का काम किया है। चाहे हम एक्सप्रेसवे की बात करें, जिस समय हम सत्ता में आए प्रदेश के अंदर मात्र 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 5 एक्सप्रेसवे में काम चल रहा है और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। ऐसे कई अनेकों कार्य हैं, लगभग कई मेडिकल कॉलेजों में काम चल रहा है,
कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, कई बड़े महानगरों के अंदर मेट्रो परियोजनाओं पे काम चल रहा है। ये सब काम जो हुए हैं और हमारी विधानसभा के अंदर जो शासन के तहत और हमारी विधायक निधि से और अन्य योजनाओं के माध्यम से आज काम जो इतने संपन्न हो चुके हैं या जिन पर निर्माण कार्य जारी है, उन सब की योजनाओं की जानकारी देने के लिए आप आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। नहीं, ब्लड बैंक चालू है, उसके रेफ्रिजरेटर में जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है उस मशीन में एक दिक्कत आई थी और जिस नोडल एजेंसी के पास वो काम था उसमें कुछ दिक्कत आई थी, मैंने सीएमओ से कहकर, लेकिन अब वो चालू हालत है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में 3 वर्षीय मासूम की नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के मोहल्ला कमलियान में नाले में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ला कमलियान में नाले में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मोहल्ला कमलियान का रहने वाला शाहनवाज का 3 वर्षीय बेटा अजीम रविवार की देर रात 10 बजे अपने पापा के पास अंडे की दुकान पर गया था। लाइट न आने की वजह से उसके पिता शाहनवाज ने उसे अपने मोबाइल के टॉर्च दिलाकर उसके घर तक जाने के लिए भेज दिया। बच्चा जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढने लग गए, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं लग पाया। परिजन उसे ढूंढते रहे, जिसकी जानकारी परिजनों ने मीरापुर पुलिस को दी। देर रात मीरापुर पुलिस ने सफाई कर्मचारियों की मदद से नाले में से एक बच्चे की डेड बॉडी निकाली। डेड बॉडी की जानकारी मिलते ही बच्चे का पिता शाहनवाज अपने परिजनों के साथ नाले के पास पहुंचा और डेड बॉडी की शिनाख्त अपने बेटे अजीम के रूप में की। मुजफ्फरनगर में महर्षि कालू बाबा कश्यप की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर में श्रद्धा व उल्लास के साथ महर्षि कालू बाबा कश्यप की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामलीला टीला पर आज महर्षि कालू बाबा कश्यप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महर्षि कालू बाबा कश्यप की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महर्षि कालू बाबा कश्यप द्वारा दिखाए गए रास्ते से सामाजिक विकास संभव है, इसलिए सामाजिक समरसता को बनाकर शिक्षा व अनुशासन से समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। और जो आज कालू बाबा की जयंती है, बड़े धूमधाम से ट्रैक्टर ट्रॉली और सब लोग आए हैं बहुत दूर दूर से, गाँव से। तो मैं ये 40 साल से मनाते हैं हम इसे बड़े उससे, और हम जितना भी प्रसाद है ये हैं सब हैं, और अपना जितना भी होगा इससे भी ज़्यादा करके बनाऊंगा और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की लाएंगे और युवाओं में जागृति पैदा करेंगे। और अपना समाज में जितना भी होगा, ये नहीं है सब समाज मिलकर एक जगह रहेंगे और अच्छे से कालू बाबा की जयंती। हर हर महादेव। आज के मुख्य अतिथि कौन रहे? आज के मुख्य अतिथि हमारे मनीष चौधरी रहे, और बस अब आपने और गौरव स्वरूप के भाई रहे बंटी, और अपना संजीव डॉक्टर रहे, यही रहे अपना। ये शोभा यात्रा मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पहुँचे? ये कहीं नहीं पहुँचने की, आज हमारे लिए हमें प्रशासन ने मना कर दी थी, इसी मारो हमने बैठ कर प्रोग्राम करा, और ये जितनी ट्रैक्टर ट्रॉली जहाँ से आई ऐसे ही चली जाए। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली, जिसका शुभारंभ जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। यह साइकिल रैली लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रोहन त्यागी के नेतृत्व में निकाली गई। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से सदर विधानसभा की सभी इकाइयों में जाकर समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी से वोट की अपील की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर के, कर्मण्यता को लेकर के, उनकी किसान मजदूर व्यापारी विरोधी नीतियों के विरोध में समाजवादी आह्वान हम पूरे जनपद में निकलवा रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम हैं, जो 2012 की सरकार के उनके कार्यक्रम थे, उसको पूरा करने के लिए और नई जो समाजवादी योजनाएं उनको लागू करने के लिए, लोगों तक को पहुंचाने के लिए आज से साइकिल यात्रा आरंभ हुई है और जनपद की 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे और बुढ़ाना में इसका मुझे समापन करना है। संभवतः 29 तारीख में बुढ़ाने में इसका समापन होगा। इस प्रकार से जनपद की 6 के 6 विधानसभा, सभी कस्बे, सभी बड़े गाँव में साइकिल यात्रा हमारे चारों युवा संगठन, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, युवजन सभा और छात्र सभा और उनके पदाधिकारी, आज हमारे उनके जिलाध्यक्ष भी थे, उनके प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग भी थे और हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित थे। तो ये यात्रा जन जागरण करेगी और भाजपा की गलत नीतियों का
गांवों में, कस्बों में विरोध कर। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से पूरे 10 दिन का कार्यक्रम है। पूरे जनपद में हम साइकिल यात्रा चलाएंगे, जिसमें हमारे साइकिल यात्रा के संयोजक रोहन त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वाहिनी के, और स्वयं सहयोग के रूप में हमारे हारून भाई हैं, शिवा खटीक जी हैं, और तमाम समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंट जो हैं उनके अध्यक्ष हैं, नूर हसन भाई हैं, तो तमाम पार्टी के जो लोग हैं, यूसुफ अली गौर हैं, राशिद भाई हैं हमारे। हमारा साइकिल का उद्देश्य है 2012 से लेकर 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जो जनता के बीच में हमारी पार्टी ने कार्य किए हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाना। आज जो तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम 2022 में समाजवादी के कार्यकर्ता करेंगे, समाजवादी के लोग करेंगे। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा, 18 अक्टूबर को माननीय अखिलेश यादव जी हमारे जनपद में आ रहे हैं। हमें ये भी मैसेज जनता तक पहुँचाना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए डीएवी कॉलेज के मैदान में बुढ़ाना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग वहाँ पहुँचे और माननीय अखिलेश जी के 2022 के जो एजेंडा है उसको सुने। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। मेरठ में आयोजित होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर आर्य समाज मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने कहा कि मेरठ में होने वाली रैली में विशाल जनसमूह शामिल होगा। वहीं मुजफ्फरनगर से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस समर्थक रैली में शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखिए, आज जो हमने अपनी कार्यकारिणी की, जनपद कार्यकारिणी और नगर कार्यकारिणी और जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई है यहाँ पे 29 तारीख में। इसी 29 तारीख में जो है, आने वाली 29 तारीख में मेरठ में एक महारैली होने वाली है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रियंका गांधी जी रहेंगी। अब वो आसपास के सभी जनपदों की, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर अपने नेतृत्व का और अपने नेता का भाषण सुने और जो आदेश निर्देश हमारे लिए होगा उसका हम अक्सर से पालन करें, क्योंकि 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं और ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। और मुझे ये लगता है कि ये चुनाव की स्टार्टिंग होगी हमारी, जहाँ मेरठ से हमारी आज़ादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वहीं इस प्रदेश को ऐसे लोगों से जिनसे आज जनता पीड़ित है, उनसे आज़ाद कराने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी मेरठ से ही करेगी। क्योंकि जनता आज हर तरह से पीड़ित है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है और सभी तरह के लोग, चाहे वो नौकरी पेशा भी हैं, आज कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण पीड़ित है। हमारा लाखों किसान पड़ा, हमारे सैकड़ों किसान मर चुके और वहाँ सालों हो गया पड़े किसी चाहे वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। कितने ही लोग बेघर हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो इसी तरह से मतलब जो है, चाहे किसान आज खेत में काम कर रहा है, उसका गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, रैली के माध्यम से कांग्रेस अपनी बात भी रखेगी, अपनी ताकत दिखाने का भी प्रयास करेगी। मुजफ्फरनगर पहुंचे गांव पुरबालियान के छात्रों ने खेल का मैदान बनवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गांव पुरबालियान के छात्रों ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें छात्रों ने मांग की है कि क्षेत्र में एक खेल का मैदान बनाया जाए, जिससे छात्र और खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर सकें और देश का नाम रोशन करने के लिए खेल में प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को सौंपा। तहसील खतौली स्थित पुरबालिया गांव के कुछ बच्चे और कुछ लोग यहां पर आए थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो पुरबालिया गांव है उसमें एक खेल का मैदान है, जिसमें जाने के लिए जो रास्ता है उस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। मेरी इस संबंध में एसडीएम खतौली से भी बातचीत हुई और चूँकि बताया गया कि गाँव चकबंदी में है, तो जो एसओसी चकबंदी है वो भी मौके पर मौजूद थे। तो यह एक निर्णय लिया गया कि इसमें हम लोग एक टीम बना के यहाँ से, जिसमें चकबंदी के भी अधिकारी हों, राजस्व के हों, पुलिस के हों, एक टीम बना के उसकी जांच करा लेंगे और अगर किसी के द्वारा उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है तो उसको नियमानुसार हम लोग हटवाएंगे भी। सर, कितने दिन से चल रहा है? लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पहले एसडीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र संबंध में दिया गया है और मेरी जब एसडीएम साहब से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा भी लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो चूँकि गांव चकबंदी में भी है और कुछ ऐसी भी समस्या बताई गई कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है,
तो यह हमने उचित समझा कि इसमें हम लोग एक चकबंदी राजस्व और पुलिस की टीम बना के इसमें जाँच करा दें। सर बताया जा रहा है कि 4 महीने से लगभग ये काम चल रहा है पर इसमें सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहना है? देखिए इसमें चूंकि चकबंदी का भी इशू आता है। मुजफ्फरनगर के गांव सिखेड़ा में सीआरपी टीम के द्वारा घर घर जाकर एनआरएलएम की जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुजफ्फरनगर के गांव सिखेड़ा में सीआरपी टीम के द्वारा एनआरएलएम की जानकारी दी गई। सोमवार को क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में सीआरपी टीम जिनमें विपनेश, शोभा व रेखा ने ग्रामीणी क्षेत्रों में घर घर जाकर ग्रामीणी महिलाओं को एनआरएलएम की जानकारी देते हुए समूह के संगठन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह किस प्रकार आजीविका मिशन के तहत अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका चला सकती हैं तथा उससे मिलने वाले लाभ की जानकारी भी महिलाओं को दी गई। जी के गांव का नाम किरतपुर, जी समूह का नाम जी सदस्य है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और आईसीआरपी पे काम करते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ पे हैं आप? अभी यहाँ पे हम मुजफ्फरनगर जिला, हम यहाँ मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर से ये जान सकते हैं सिखेड़ा गांव में ड्यूटी चल रही है हमारी। आईसीआरपी के पद पर कार्यरत है और यहाँ हमें जो एनआरएल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में एनआरएल के द्वारा गरीब अति गरीब परिवारों के लिए समूह गठित करने के लिए यहाँ हमें भेजा गया है। जी, कितने समूह गठित किए? हमने फिलहाल 4 समूह गठित कर चुके हैं। अभी हमें 4 दिन आए हुए हैं, बाकी आगे के कार्य जारी है गठित करने। तो कितने समूह गठित करेंगे आप? कितना लक्ष्य है आपका? इसका लक्ष्य कम से कम 10 है, ज्यादा से ज्यादा और जितने ओवर हो सके पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। अच्छा, तो 10 में से 4 हो चुके हैं, 4 और कितने दिन रहेंगे आप यहाँ? यहाँ हम 15 दिन का टारगेट था हमारा, 5 दिन हो गए, 10 दिन और रहेंगे। तो दिन रात रह रहे हैं क्या? अच्छा, दिन रात यहीं पे हमारी ग्राम पंचायत, ये सिखेड़ा ग्राम पंचायत में यहाँ पे हमारा निवास स्थान बनाया गया है। प्रधान जी के द्वारा यहाँ हमारी व्यवस्था करी गई है। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में प्रधानों के परिचयात्मक 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हुआ। इसमें प्रधानों को क्षमता विकास के साथ पंचायतों के विकास का प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक था। शिविर के समापन कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर प्रमोद चौधरी, तौफीक अहमद, सुभाष उपाध्याय, सिजा खानम ने ग्राम प्रधानों को पंचायतों के विकास संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई। एडीओ पंचायत ओम कुमार ने कहा कि एक बेहतरीन ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान तैयार कर सकती है। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिभागियों को जागरूक किया। विकास खंड चरथावल के 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ है। इसमें जो है पहले 18 तारीख को प्रशिक्षण था, उसमें हमारा 31 प्रधानों का प्रशिक्षण था। आज 21 तारीख को जो है 28 ग्राम पंचायतों का था, जिसमें सभी प्रधान जो है उपस्थित हुए और प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से चला। प्रधानों ने शांतिपूर्वक जो है योजनाओं के बारे में जानकारी ली और हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने भी जो है विस्तार से सारी योजनाओं के बारे में उनको ज्ञान दिया। किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया? किन किन बातों को प्रशिक्षण में मुख्य प्रधानों को दिया गया? प्रशिक्षण में जो है ट्रेनरों ने सारी योजनाएं बताई, जैसे जीपीडीपी जैसे कैसे कार्य योजना ग्राम पंचायत की बनाई जाएगी, उसका जो है जो किस कार्य के भी अध्यक्ष हैं, कैसे कैसे जो उन्हें कार्य कराना, कैसे उनको भुगतान कराना, कैसे एस्टिमेट बना के अपना कार्य जो है निर्माण कार्य कराना है, उनकी इस सारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी गई है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तरक में पुरानी गढ़ी में स्थित एक प्राचीन मंदिर की दीवार अचानक भरा कर गिर गई। दीवार के पास से गुजर रहे 5 बच्चों सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए गंभीर हालत में मुजफ्फरनगर व मेरठ के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। दीवार के मलबे में दबने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। कस्बा मीरापुर के मोहल्ला मुश्तरक के प्राचीन मंदिर के 4 दीवारी काफी पुरानी हो गई थी, जो दोपहर लगभग 3 बजे अचानक भरा कर गिर गई। दीवार के मलबे में वहां से गुजर रहे 5 बच्चे और एक व्यक्ति दब गया। दीवार गिरने की आवाज तथा मलबे में दबे बच्चों का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद मलबे से 5 बच्चों और एक व्यक्ति को गंभीर हालत में निकाला गया और अस्पताल भिजवा दिया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के कैलापुर गांव में रविवार की देर रात 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें मेघराज पुत्र धर्मवीर घायल हो गया। उसने लिखित में शिकायत मीरापुर थाने में दी और बताया कि उसका भाई सतप्रकाश व उसकी पत्नी सीमा ने उसके साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया। परिजनों ने उसके बाद इलाज के लिए CSC जानसठ में उसे भर्ती करा दिया। गाँव कैलापुर का यह पूरा मामला है, जहाँ दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता सत्येंद्र मान के नवीन मंडी स्थित आवास पर जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता सत्येंद्र मान ने की और संचालन डॉक्टर मुसर्रत नबी ने किया। बैठक में आगामी 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभाओं के संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची बनाई गई। बिंदुवार संभावित प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि में क्षेत्र में उनकी पकड़ व पार्टी में समर्पित समर्पण को ध्यान में रखते हुए पार्टी की ओर से प्रत्याशित घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। जिलाध्यक्ष अरविंद बालियान ने कहा कि जब से उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली फ्री की गारंटी की बात कही है, तब से उत्तर प्रदेश की जनता में खुशी की लहर है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।